युवाओं का भविष्य बेहतर तरीके से रोजगार के साथ जुड़ करके पुरुषार्थ के बल पर भारत को सशक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा। और इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो पीछे में हैं, जो पिछले पंक्ति में हैं, उनको आगे में लाने का प्रयास, और ऐसे यदि आपदा आती है तो देशवासियों को यह विश्वास दिलाना कि आपका प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी आपके पीछे आपके लिए खड़ा है और आपकी सुरक्षा की सारी सुविधाओं को आप तक पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने वाला भारत का लाल नरेंद्र भाई मोदी है। तो आज इस तरीके से इस देश के अंदर एक तरफ भारत को, भारत के नागरिकों को आत्मस्वाभिमान के साथ बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा के धरती को नमन करते हुए, इसी धरती से माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हरा झंडा दे करके यहाँ से फ्लैग ऑफ करते हुए देश में विकसित भारत का संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ। फूटी वो धरती है, फूटी वो भूमि है, फूटी वो वीर भूमि है। तो इस तरीके से जहां एक आम आदमी की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करते हैं और वो सामने दिख रहा है। एक गरीब का घर में चावल पहुंचे, राशन पहुंचे, इसकी चिंता भारत सरकार पूरा कर रही है। लेकिन ये जो आज तथाकथित इंडी गठबंधन तथाकथित रूप से अपने को, अपने घोटाले, अपने भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए इंडी गठबंधन आज प्रलोभन के बल पर चुनाव जीतना चाहता है, करोड़ों का खेल कर रहा है। और इसलिए मंत्री के पीए के घर में करोड़ों करोड़ रुपया बरामद होता है। मशीन भी गिनने वाला हाँपने लग जाता है। इतना पैसा अगर पीए के पास में नगद है तो बाकी का अंदाजा लूट का आप इस राज्य में कैसा हो रहा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यह हालत झारखंड का। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के सपना को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए राज्य को बनाते हुए एक भविष्य का झारखंड कैसे होगा उसे साकार करने का काम प्रारंभ किया। लेकिन आज आपके सामने आप देख रहे हैं इन मंत्रियों के कारोबार को, इन मंत्रियों के कारनामे को, आज झारखंड का सम्मान को धूसरित करने का काम किया। मैं खूंटी की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान बिरसा मुंडा ने इस धरती पर बलिदान इसलिए दिया था? क्या भगवान बिरसा मुंडा की कुर्बानी इसी के लिए हुई थी कि ऐसे लोग आए और करोड़ों करोड़ लूट करके तिजोरी भरे? प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता, ये तो सबके सामने दिख रहा है। तो मित्रों, जहां एक तरफ भारत सरकार हर गरीब के घर तक पहुंच करके कोशिश कर रही है कि वो हर नागरिक के साथ, देश एक जन है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरे तरफ आज आपके सामने 2004 और 2014 के बीच में न केवल कोयला घोटाला, न केवल 3G घोटाला, बल्कि बैंक का घोटाला, बैंक कर्जा, कर्जे में डूबता हुआ बैंक, एक आम आदमी को लोन नहीं मिलता पर करोड़ों करोड़ रुपया लोन ऐसे लोगों को मिलता है जो यहाँ से भाग खड़े हो जाते हैं, जो
ऐसे लोगों की जमात को लेकर के कांग्रेस का ये सारे नेता क्या आपका हमारा इस राज्य का इस देश का भविष्य बना सकते हैं? तो ये बदलाने का काम आज देश में हो रहा है। इसलिए खूंटी की धरती के नागरिकों मैं ये अपील करना चाहता कि आज हम सब मिलकर के माननीय अमित शाह जी को ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी आजसू गठबंधन है, इसके माध्यम से हम इस राज्य को और इस राज्य के माध्यम से इस देश को एक सशक्त तरीके से ताकतवर राष्ट्र बनाने का योगदान दें। आने वाले दिनों में हम जिन कार्यों को प्रारंभ किया है वो धरातल पर उतरे। इसी जमीन से यहाँ पर बाईपास रोड का शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास ही शिलान्यास नहीं बल्कि बाईपास काम बनाने का जो यहाँ की जनता की इच्छा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। हर ब्लॉक में हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसका काम प्रारंभ हुआ है और हर ब्लॉक के बच्चे शिक्षित हो, हर बच्चे यहाँ का शिक्षित हो, उस कार्य को पूरा करने का काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में खूंटी ज्ञान आधारित क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। यहाँ पर हम लोगों के समय में प्रारंभ हुआ था नॉलेज सिटी, लेकिन ये सरकार इन सारे कार्यों को बंद कर दिया। रक्षा विश्वविद्यालय का काम बंद हो गया। इसके बारे में यहाँ की सरकार या यहाँ के वैसे इंडी गठबंधन वाले नेता कुछ नहीं बोलते। खरसवा में मेडिकल कॉलेज का काम आधा बिल्डिंग 150-200 करोड़ खर्च हो चुका है, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज का काम लोगों ने बंद कर दिया। तमाम जगहों में डेवलपमेंट का काम बाधित है, विकास के काम बाधित है। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से खूंटी के 254 गांव, सिमडेगा के 254 गांव, इन सारों गांवों के लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार जिले में पैसा नहीं भेज रही, क्योंकि हमने उसमें शर्त रखा है कि जो योजना के लिए हमने पैसा भेजा है उसका फैसला गांव की सभा करेगी, गांव के लोग करेंगे कि यहाँ पर कौन सा काम होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ठेकेदारी के लिए ये पैसा नहीं है, गांव का विकास के लिए पैसा है। इसी तरीके से आज हम सबको खुशी है कि खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला, खरसवा के हजारों बच्चे आज यहाँ से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल जैसे मोबाइल कंपनी में आज परमानेंट नौकरी कर रहे हैं। ये योजना भारत सरकार और नरेंद्र भाई मोदी का सपना का परिणाम कि महिलाओं की क्षमता को कैसे और ज्यादा विकसित किया जाए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम चल रहा है, तमाम सशक्तिकरण का काम चल रहा है और इसलिए आज पूरे देश भर में महिलाओं का एक अलग सशक्तिकरण का एक ऐसा माहौल दिख रहा है। इसके साथ ही 2029 में यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने महिलाओं को पार्लियामेंट में और असेंबली में 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 2019 के चुनाव 29 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। लेकिन यहाँ इंडी गठबंधन के लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये आरक्षण समाप्त कर देगा, ये संविधान बदल देगा। संविधान कैसे बदलेगा? बाबा अंबेडकर का दिया हुआ संविधान यह देश का विधान है। बदलने के लिए तो उन लोगों ने किया जब
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in